लास्ट 6 मंथ्स में मैंने डिकोडेड विथ हाशिर पे कई इश्यूज कवर किए हैं। पोल्यूशन, एजुकेशन, स्कैम्स, ट्रैफिक, सिस्टम फेलियर्स एक्सेट्रा। बट आई हैव नोटिस्ड एक रिएक्शन मुझे हर बार मिलता है। इश्यूज हैं बट हम क्या ही कर सकते हैं। मैं अभी अपने मिड 20s में हूँ, मेरा करियर ही सेट नहीं है, लाइफ इतनी अनसर्टन है एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टोरी लगा सकता हूँ एंड जब इलेक्शन आएंगे तो वो दे दूंगा एंड कचरा रोड पे नहीं फेंकूंगा। और क्या ही कर सकते हैं। सी, आई एग्री, हम सिस्टम अकेले फिक्स नहीं कर सकते बट हम अपने बिहेवियर को फिक्स कर सकते हैं एंड हमारा बिहेवियर, हमारे इंटरैक्शंस हमारे सोशल फ्रेमवर्क को बनाते हैं। सो यही इसे चेंज भी कर सकते हैं। सो आज हम यही समझेंगे कि डे 1 पे इफ हमें कुछ करना है अपार्ट फ्रॉम पोस्टिंग स्टोरीज तो हम क्या कर सकते हैं। बिफोर दैट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई मोस्ट ऑफ अस, स्पेशली वी द यूथ, फील सो होपलेस। ऑनेस्टली हमारे पर्सपेक्टिव में हमें प्रॉब्लम्स बहुत बड़े लगते हैं। सेकेंडली, बार बार जो इंस्टीट्यूशन फेलियर्स हम देखते हैं, वी आर स्लोली लूजिंग ट्रस्ट इन दैम। देन हम ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा सोशल मीडिया ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। लास्टली, हम सोचते हैं इम्पैक्ट लाने के लिए एक्टिविज्म, वायरलिटी, पावर की ज़रूरत है। एंड इंडीड ये सब इम्पॉर्टेंट है बट पहला स्टेप है खुद के अंदर देखो एंड चेंज का पहला स्टेप खुद को बनाओ। बट वी ऑल नो चेंज, इम्पैक्ट, ये सब के लिए तो पावर एंड इन्फ्लुएंस चाहिए, राइट? ये तो हमारे पास है ही नहीं। इन माई ओपिनियन ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। चेंज हैबिट से आता है, पावर, इन्फ्लुएंस, मनी, ये सब मेनली टूल्स फॉर चेंज है। नाउ फिलॉसफी बहुत हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं इसके आंसर पे चलते हैं। फर्स्टली लेट्स डिफाइन हम। सो जो भी 2025 में 18 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वाई? बिकॉज नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में सोसाइटी का मेन एक्टिव चंक यही लोग होंगे। नाउ लेट्स सी कौन से प्रैक्टिकल एक्शंस हैं जो हमें अभी इसी मोमेंट से शुरू करने चाहिए हैबिट्स डेवलप करने के लिए एंड सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के लिए। फर्स्ट है डिजिटल लिटरेसी। हम इंटरनेट एरा में बड़े हुए लोग हैं एंड अब एआई एरा में ट्रांजिशन कर रहे हैं। सो डिजिटल लिटरेसी एक लाइफ स्किल की तरह है। आज हर पर्सन का एक सर्टन लेवल पे फैक्ट चेकर होना जरूरी है। वी ओनली नीड टू रिमेंबर 4 थिंग्स। कुछ भी शेयर करने से पहले सोचो, खुद की प्राइवेसी को सीरियसली लो, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो या कोई एआई टूल यूज कर रहे हो। ये मत सोचो कि सबका डेटा जा रहा है तो मेरा भी जाएगा, क्या ही होगा। ऑल्सो, जस्ट बिकॉज आप किसी टॉपिक से फेमिलियर हो डजेंट मीन आप उसके एक्सपर्ट हो। सो ऑनलाइन फोरम्स पे अपने ओपिनियंस माइंडफुली दो। ऑल्सो बी कॉन्शियस, किसी बात पे मजाक करना है एंड किस बात पे नहीं करना, ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हर बात पे मीम्स एंड ट्रोलिंग इज नॉट गुड। सेकेंड है रिस्पेक्टिंग सिविक रूल्स। लैक ऑफ सिविक सेंस प्रॉब्लम है एंड आप सबको सिविलाइज नहीं बना सकते बट आप खुद के सिविक बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? आप खुद लेन डिसिप्लिन फॉलो करो, अपना कचरा रिस्पॉन्सिबली हैंडल करो, पब्लिक प्लेसेस का डेकोरम अपने एंड पे मेंटेन करो। इररिस्पेक्टिव के लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने एंड पे चीज़ों को सही रख सकते हो, राइट? एंड जब आप सही हो देन धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं दूसरों को कैसे समझा सकता हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू स्टैंड फॉर। ऑल्सो बी काइंड टू पीपल। भाई नॉर्मल डे टू डे इंटरेक्शंस में पोलाइट रहना नॉर्मलाइज करो। स्टॉप ग्लोरीफाइंग रूड बिहेवियर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अर्निंग मनी इज वन थिंग बट उस पैसे को डिसिप्लिन के साथ खर्च करना इज अनदर। मैं ये नहीं बोल रहा कि कंजूस बन जाओ बट हम सबको बेसिक बजटिंग आनी चाहिए। वही खरीदो जिसकी आपको नीड है या फिर वही जो आप अफोर्ड कर सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग ईएमआई पे ईएमआई मत बढ़ाओ एंड एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजन रखो अपने लिए। नाउ अनदर थिंग इज एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन है। आई एग्री, हमारे कॉलेजेस खराब है बट यार मैं आईआईटी में होता तो लाइफ सेट होती। ये माइंडसेट भी गलत है। आप वहां नहीं हो, इसको एक्सेप्ट करो एंड जो आपके पास है उस पर ध्यान दो। जो भी स्टूडेंट्स खुद को बोलते हैं ना
काश मैं आईआईटी में होता। कभी खुद से पूछो, आपके करंट कॉलेज ने जो रिसोर्सेज आपको दिए हैं उन्हें यूज कर लिया आपने? जो रिसोर्सेज आप आज एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो कॉलेज के हो या बाहर से, वो सब आपने एग्जॉस्ट कर लिए क्या, जो अब आपको आईआईटीज की याद आ रही है? इन शॉर्ट, आप कोई टीयर 1 कॉलेज पहुंच गए, वेल एंड गुड। बट इफ नहीं पहुंचे तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ विद द रिसोर्सेज एट हैंड। नेक्स्ट है वोट स्मार्टली। वोट हमारा राइट है, बट उसको सही से यूज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी पॉलिटिशियन का फैन बॉय मत बनो। नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स पे आपके क्या इश्यूज है उनको स्टडी करके कंप्लीट लैंडस्केप को समझ के वोट करो। एंड बस 5 साल में एक बार वोटिंग के बारे में नहीं सोचना है। ऑब्जर्व थ्रू आउट कि जिन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, जिन प्रोमिसेस के लिए मैंने वोट किया है, उन पे काम हो रहा है या नहीं। अनदर थिंग इज वर्क एथिक। सबको पता है आजकल का वर्क कल्चर टॉक्सिक है, बट हम इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा वर्क एथिक वीक है। इफ डिसिप्लिन, क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपके पास है एंड कंपनी को आपकी वैल्यू पता है, देन यू कैन डिमांड फॉर बेटर कंडीशंस। बिकॉज जब अपने एंड पे हम सब सही कर रहे होते हैं, देन आप कंपनी के साथ बार्गेन कर सकते हो कि उन्हें भी अपने एंड पे चीज़ों को सही करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, जब आप पब्लिक मिसकॉन्डक्ट या हैरेसमेंट देखते हो, देन स्पीक अप। यू नो, मोस्ट केसेस में पब्लिक मिसकॉन्डक्ट को हम प्रॉब्लम समझते हैं, बट वो एक्चुअली आउटकम है। रियल प्रॉब्लम माइंडसेट है। फॉर एग्जाम्पल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक इशू है, बट ये जैसे थ्राइव कर रहा है, ये दूसरे माइंडसेट प्रॉब्लम का आउटकम है। आप सेक्सिस्ट जोक्स को, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन को टॉलरेट ही मत करो। 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा इशू है, सो हम किसी और वीडियो में इस पर बात करेंगे। लास्टली, अंडरस्टैंड हाउ इंडिया वर्क्स। सिस्टम को गाली देना इजी है, बट सिस्टम को समझना मुश्किल। आप बिना सिस्टम को समझे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। बजट, टैक्सेस, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज के रोल्स क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करता है, ये सब की एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज सिटीजन्स हमें होनी चाहिए। अब इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। हमारे यही स्मॉल स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में एक बड़ा सोसाइटल शिफ्ट लेके आ सकती है। सो प्लीज इनके बारे में सोचो, इम्प्लीमेंट करो एंड अपने सजेशंस कमेंट्स में बताओ। एंड इफ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।